नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि खेत में आरपीवीसी पाइपलाइन लगाने का सही तरीका, अलग अलग मिट्टी में क्या सावधानी रखें और कास्ता पाइप जैसे विश्वसनीय ब्रांड का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और यह जानकारी आपके खेत की सिंचाई प्रणाली को बेहतर बना सकती हैं। तो दोस्तों, कास्ता पाइपलाइन के बारे में सबसे पहले बात करें तो हम बात करेंगे कि इसको कितनी गहराई पे गाड़ना चाहिए। दोस्तों, इसको कम से कम 3 फीट की गहराई पे गाड़ें, ताकि अगर उसके ऊपर ट्रैक्टर या कोई भारी भरकम वाहन भी निकले तो उसका नुकसान पाइप तक नहीं पहुंचे। और दूसरी बात, इसका जो आयत है व्यास है वो कोशिश करें कि ज़्यादा सकड़ा रखे, ताकि ज़्यादा चौड़ा होगा तो टायर ज़्यादा धंसने की संभावना रहेगी, जिससे पाइपलाइन को नुकसान हो सकता है। तो गहराई के बारे में और चौड़ाई के बारे में ये बात आपको समझनी बहुत ही ज़रूरी है। जब हमने खाई खोद दी, उसके बाद में जब पाइप जोड़ें तो कास्ता सॉल्वेंट के साथ ही इसको जोड़े, ताकि लीकेज का कोई सवाल ही नहीं उठे। तो एक चीज़ का स्पेशल तौर से ध्यान रखें, जब आप खेत में पाइपलाइन गाड़ रहे हैं तो आपको जैसे ये टी पॉइंट हो गया, एल्बो हो गया, ये 4 केजी से 12.5 केजी तक के प्रेशर के मिल जाएंगे, लेकिन 12.5 केजी का टी पॉइंट और एल्बो का इस्तेमाल करें। कारण इसके यह है कि ज़मीन में 3 फीट नीचे हम पाइपलाइन गाड़ रहे हैं। उस पाइपलाइन में अगर लीकेज आता है, सबसे ज़्यादा प्रेशर टी पॉइंट और एल्बो पे ही आता है। अगर वो वहाँ से टूट गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमें 3 फीट खुदाई करनी रह जाएगी। तो सबसे मजबूती के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12.5 केजी प्रेशर का ही एल्बो टी पॉइंट यूज़ करें। और दोस्तों, पाइपलाइन गाड़ते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि अगर आप लंबी दूरी पे पाइपलाइन गाड़ रहे हो तो आपको 800 से 1000 फीट पे एयर वाल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप एयर वाल नहीं लगाते तो इस पाइप के पिचकने की संभावना हो जाती है और पाइपलाइन पर बुरा असर पड़ता है। 1000 फीट पे पाइप लगाया और इसके बाद 200 फीट की चढ़ाई आ गई है, तो उस 200 फीट पे एक एयर वाल आपको जरूर लगाना। उसके बाद में फिर 1000 फीट की अगली गिनती वहाँ से शुरू होगी। और दोस्तों, पाइप के शुरुआती जहाँ से मोटर चलती है वहाँ पे आपको नॉन रिटर्न वॉल लगाना जरूरी है। इससे फायदा यह होगा, एक तो पाइप पे लोड नहीं आएगा और इसके साथ ही साथ आपकी पाइपलाइन खाली नहीं होगी। और दोस्तों, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप एक बार पाइपलाइन बिछा दी है, आपने सॉल्वेंट से इसको चिपका दिया है, उससे पहले आप जमीन को नीचे से समतल करें और अगर हो सके तो बालू, मिट्टी या फिर रेत डालें, ताकि कोई नुकीला पत्थर पाइप को नुकसान नहीं पहुंचा सके। और अब दोस्तों, बात कर लेते हैं मिट्टी के प्रकार की। अगर आप, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ पथरीली मिट्टी में, अगर पाइपलाइन बिछा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपको 6 इंची मोटी परत की बालू, रेत या फिर चिकनी मिट्टी का ऊपर बिछाना जरूरी है। नहीं तो नुकीले पत्थर आपको पथरीली जमीन में बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं पाइपलाइन को। और अगर दोस्तों पाइपलाइन डाल रहे हैं, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो कास्ता के एक्सपर्ट टीम से आप कंसल्ट करें, ताकि आपको पाइपलाइन डालते वक्त क्या क्या सावधानियां रखनी, वो सारी ही बातें आपको वो समझा सकें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कास्ता पाइप कितने केजी प्रेशर का आता है। तो ये 2.5 किलो से लगा के 12.5 केजी के प्रेशर तक आता है, जो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप पानी, खुला पानी लगाना चाहते हैं या फिर स्प्रिंकलर में देना चाहते हैं या फिर आप ड्रिप विधि से देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी कंसल्ट टीम है, जहाँ टोल फ्री नंबर पर आप संपर्क करके आपके प्रेशर के अनुसार आप अपनी पाइपलाइन का चुनाव कर सकते हैं। और आपकी जरूरत के अनुसार कास्ता पाइप 20 mm से लगा के 400 mm की साइज में उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कास्ता पाइप को आपके खेत में कैसे बिछानी है। और दोस्तों, कास्ता की क्वालिटी और खेत में पाइपलाइन बिछाने की तकनीक एक साथ मिल जाए तो फिर सिंचाई में कोई टेंशन नहीं, सालों साल करते रहिए बेफिक्र होकर सिंचाई। हमारे साथ है झालरा पाटन के डीलर साहब, इनसे बात कर लेते हैं। साहब नमस्कार जी, अपना नाम बता दीजिए थोड़ा सा। ब्रजेश कुमार नाम है सर मेरा, और गुप्ता एंटरप्राइजेज के नाम से मेरी फर्म है, और SNLC ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप इस फील्ड में कितने समय से और आपका क्या उद्देश्य है इसमें? मेरा जो उद्देश्य है वो काश्तकारों की सेवा करना है। काश्तकार संतुष्ट रहे और वो प्रसन्न रहे और पूरा जिला हरित क्रांति में बदल जाए। तो आप कास्ता पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? कास्ता की जो क्वालिटी है वो शुरू से एक जैसी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। जितना भी रिजिड पाइप आता है उसमें क्या क्या क्वालिटी नंबर 1 है।
इसने कास्ता ने कभी भी समझौता नहीं किया, तो क्वालिटी नंबर 1 रही, इसीलिए कास्ता का विश्वास। और हमारे इलाके में इस रिजिड पाइप को कास्ता पाइप के नाम से ही जाना जाता है। मतलब पाइप मतलब कास्ता, पाइप मतलब कास्ता। क्या बात है। तो कास्ता पाइप ने आपके व्यवसाय में क्या मूल्य जोड़े हैं? कास्ता पाइप ने जो काश्तकार लोग हैं, ग्राहक हैं, उन सबका विश्वास जीता है। कास्ता पाइप ग्राहकों को बहुत पसंद आया। तो मतलब कास्ता की बदौलत लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ता गया? बहुत ज़्यादा। मुझे कास्ता पाइप के नाम से ही जाना जाता है। क्या बात। तो आपके अनुभव से उन व्यवसायियों को आप क्या कहना चाहते हैं जो कि अब कास्ता पाइप से जुड़ना चाहते हैं, तो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? नए डीलर या नया जो भी क्या कि मतलब हम प्रतिष्ठान लगाते हैं या जुड़ते हैं उसके साथ, तो उसको यही बात बोलते हैं कि आप कास्ता के साथ जुड़ो, आपके 4 चांद लगेंगे, आप लंबी दूरी के रेस के घोड़े बनोगे और विश्वास बहुत अच्छा आएगा आपके साथ। क्या नए आयाम और इसके साथ साथ जोड़ना चाहेंगे तो कास्ता पाइप से जुड़िए और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आएगा। कास्ता पाइप के बारे में एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे? कास्ता कहो या क्वालिटी, बात एक ही है। कास्ता से जुड़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। कि जो क्वालिटी है वो 100% सही है। जिस किसी भी किसान काश्तकार को क्या क्या भूमिगत पाइपलाइन डालनी है, डलवानी है, तो वो कास्ता डीलर से मिले, पाइप देखे, पाइप का जो विश्वास क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है और ये ही लगाएं। आप सालों साल चलती है पाइपलाइन, मकान बनाने से भी ज़्यादा इसकी उम्र होती है। कास्ता लगाएं और भूमिगत पाइपलाइन में चाहे वो 4 किलोमीटर की हो, 3 किलोमीटर की हो, 5 किलोमीटर की हो, आप बेशक होकर लगाएं। तो दोस्तों अब इसी बीच में बात कर लेते किसान भाई से कि उन्होंने कास्ता पाइप ही क्यों चुना। तो साहब सबसे पहले राम राम, नमस्कार। नमस्कार साहब। अपना नाम बताओ थोड़ा सा। मेरा नाम बद्रीलाल गुजर। गुजर साहब, तो कास्ता पाइप पहली बार डलवा रहे हो? नहीं सर, हमने पहले भी 20 साल पहले भी 1000 फुट लाकर हमने वापर लिया इनको और अच्छे सक्सेस गया, कोई कमी नहीं रही इनमें। मतलब 20 साल से चला रहे हैं आप? हम 20 साल से चला रहे हैं हम। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं साहब, इसीलिए फिर वापस लेके आए? हम बीच में भी लाए साहब, छोटे मोटे चाहते रहे नहीं, ये 100-200 तो बहुत लाए हम। ठीक है, अभी कितने फीट की पाइपलाइन डलवा रहे हैं? ये होगी साहब, पाइप कितने लेके आए? 5000 के समथिंग हो गए सारे। 5000 फीट? हाँ। क्या बात है। तो मतलब कास्ता से कितने संतुष्ट हैं आप? बड़े संतुष्ट है साहब हम इनसे। कहीं कोई परेशानी नहीं? फूट जमीन में कोई लीकेजिंग आई हो? कभी आज तक कहीं भी शिकायत नहीं मिली ना। क्या बात है, तभी तो कास्ता की कैप वैप लगा के एकदम मजे में घूम रहे हो गुजर साहब है। तो कुल मिला के कास्ता के पाइप से संतुष्ट हैं? अच्छा संतोष है साहब। तो दोस्तों ये था कास्ता पाइप के बारे में जानकारी। अगर इसके बारे में आपको और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, जहां पे कास्ता पाइप के टोल फ्री नंबर मिल जाएंगे, जहां पे आप अपने नज़दीकी डीलर की लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप वेबसाइट विजिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कास्ता पाइप के बारे में और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय कास्ता।